नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे पशु परिचर के पार्ट बी पर। पार्ट बी के पशु परिचर का सारा सिलेबस है वो हम जो मैराथन के माध्यम से कंटिन्यू पूरा करवाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इस सीरीज को ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवांछित पशुओं के समूह से बाहर निकालना क्या कहलाता है? यानी कि जो पशु होते हैं ना, जो अच्छी नस्लें होती हैं ना, उनमें कुछ नस्लें खराब होती है, जो ब्रीड होती है, तो उनको अलग करना ताकि एक अच्छी नस्ल का विकास कर सके, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टीमिंग अप, ऑप्शन बी ग्रूमिंग, ऑप्शन सी निष्कासन और ऑप्शन डी सीरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निष्कासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशु के ब्याने से लेकर दूध सोखने तक के समय अंतराल को क्या कहते हैं? यानी कि जो पशु के एक ब्याने के बाद में जब तक वो दूध देता है ना, उसके बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विनिंग, ऑप्शन बी वेलिंग, ऑप्शन सी लैक्टेशन पीरियड और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई। तो आई होप आप सभी को पता होगा, इसको लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, यानी कि दूध काल कहते हैं। जो पशु जितने समय तक दूध काल देता है, जैसे गाय का दूध होता है 10 महीने का ब्यात होता है, एक ब्यात, तो उस हिसाब से इसको लैक्टेशन पीरियड कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नवजात बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? यानी कि जो नवजात बछड़ा होता है ना, उसको माँ के साथ में रखकर पालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विनिंग, ऑप्शन बी सकलिंग, ऑप्शन सी क्लिपिंग और ऑप्शन डी प्लेसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकलिंग कहते हैं, माँ के साथ में रखकर बच्चे को पालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बकरी का बछड़ा 15 दिन का होने पर उसे घास खाना सिखाने हेतु माँ के पास छोड़ देना क्या कहलाता है? यानी कि बकरी का बछड़ा है, वो 15 दिन का होने पर उसे घास खाने हेतु माँ के साथ में छोड़ देना। तो इसका ऑप्शन ए स्टॉल फीडिंग, ऑप्शन बी विनिंग, ऑप्शन सी निबिंग और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निबिंग। दोस्तों, ये सीरीज हमने बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चन छांट करके बनाई है, तो आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे। तो अभी पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना न भूलें। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाय व भैंस में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी गाय और भैंस के अंदर जो प्रसव की प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फेरोइंग, ऑप्शन बी लैम्बिंग, ऑप्शन सी फोलिंग, ऑप्शन डी काविंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काविंग कहते हैं गाय और भैंस में प्रसव की प्रक्रिया को। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी आपको बता दूं कि फेरोइंग किस में कहते हैं। तो सूअर ही होता है ना, सूअर, उसमें प्रसव की प्रक्रिया को फेरोइंग कहते हैं। और लैम्बिंग होता है, वो भेड़ की प्रसव की प्रक्रिया को लैम्बिंग कहते हैं। और फोलिंग कहते हैं घोड़ी की प्रसव प्रक्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग होते हैं। यानी जुगाली करने वाले रूमिनेंट्स होते हैं, उसमें पशुओं के शरीर में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन एक ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भाग होते हैं जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर। जिसमें कौन सा होता है? तो एक होता है रूमन, एक होता है रेटिकुलम, एक होता है ओमेजम और एक होता है एबोमेजम। तो ये 4 भाग होते हैं जुगाली करने वाले रूमिनेंट्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है? यानी कि गाय और भैंस के शरीर का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस और 39.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि औसत शारीरिक तापमान पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाय का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार में ये एक क्वेश्चन तो फिक्स है, गाय का पूछो या फिर भैंस का पूछो या भेड़ का या बकरी का गर्भकाल, तो ये गर्भकाल और एक होता है गर्भ चक्र और ये गर्भकाल। तो इसमें पूछा गया कि गाय का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? 280 दिन, 151 दिन, 385 दिन और 310 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
280 दिन होता है गाय का गर्भकाल। और जैसे इसमें एडिशनल जानकारी है कि 151 दिन किसका होता है, तो बकरी के अंदर 151 दिन का गर्भकाल होता है, और 385 दिन होता है ऊँटनी के अंदर, और 310 दिन होता है भैंस के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूमिनेंट पशु जो जुगाली करते हैं उनमें, जो अभी हमारे क्वेश्चन गया है, रूमिनेंट पशुओं में आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे 4 भाग होता है ना रूमिनेंट्स के अंदर, तो उसके अंदर आमाशय में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए रेटिकुलम, ऑप्शन बी ओमेजम, ऑप्शन सी रूमन और ऑप्शन डी एबोमिजम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूमन, सबसे बड़ा भाग होता है, और सबसे छोटा भाग होता है वो रेटिकुलम होता है, और सबसे छोटा भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय गायों में यौवन अवस्था की अवधि क्या होती है? यानी भारतीय गायों किस अवस्था में यानी प्रजनन या बच्चा देने की उम्र हो जाती है? तो इसमें ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 32वां और ऑप्शन डी 18वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24वां। यानी भारतीय गाय होती है ना, उनके अंदर यौवन की अवस्था होती है 24वां, और जो विदेशी गायें होती है या जो संकर गायें होती है ना, उनके अंदर यौवन की अवस्था होती है 18वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गाय में मध्य चक्र की समय अवधि होती है, ये मध्य चक्र नहीं मध्य चक्र है, यानी कि मध्य चक्र की समय अवधि कितनी होती है? गायों के अंदर मध्य चक्र यानी कि इस्ट्रस कहते हैं जिसको, ये इंग्लिश में और हिंदी में क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर यही आता है इस्ट्रस काल। तो इस्ट्रस की अवधि कितनी होती है गाय और भैंस में? ऑप्शन ए 12 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, ऑप्शन डी 28 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 दिन। यानी कि गाय में भैंस में बकरी में इस्ट्रस की अवधि 21 दिन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पशु जिनमें खुर विभाजित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे पशु जिनमें खुर विभाजित नहीं होते, जैसे एक होते हैं पशु जिनमें खुर विभाजित होते हैं और एक होते हैं जिनमें खुर विभाजित नहीं होते, तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पॉलीपेड, ऑप्शन बी सोलीपेड, ऑप्शन सी स्टेबल, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोलीपेड। बिल्कुल, सोलीपेड पशु होते हैं उनमें खुर विभाजित नहीं होते, और जो पॉलीपेड पशु होते हैं उनमें खुर विभाजित होते हैं। तो ये भी बता दीजिए कि ऑप्शन सी स्टेबल का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, स्टेबल होता है जैसे घोड़े होते हैं ना, घोड़ों को जो रखने का स्थान होता है ना, उनको स्टेबल कहते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आता है कि कौन से जानवर को कहाँ पर रखा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सीरीज लेकर आए, इनमें से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय व भैंस के समूह को किस नाम से जानते हैं? ये अभी क्वेश्चन आ गया, गाय और भैंस के समूह को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए हर्ड, ऑप्शन बी पैक, ऑप्शन सी ट्रिप और ऑप्शन डी फ्लॉक। तो गाय और भैंस का समूह होता है ना, उस समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ड। हर्ड कहते हैं गाय और भैंस के समूह को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हिपर को कहा जाता है, यानी कि हिपर किसको कहा जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर युवा बैल को कहते हैं, वयस्क मवेशी को कहते हैं, प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को कहते हैं, और पहले स्तन के बाद की गाय को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रसव से पहले की जो युवा मादा मवेशी होते हैं उसको हिपर कहा जाता है, जिसको टोगड़ी भी कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है कि मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 54 और ऑप्शन डी 60। तो पहले बता देता हूँ कि 46 किस्में होते हैं, तो मानवों के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। 50 गुणसूत्र होते हैं, जो रिवर बफेलो होती है, नदी वाली भैंस होती है ना, उसके अंदर 50 गुणसूत्र होते हैं। और 54 होते हैं भेड़ों के अंदर, और मवेशी हो गए गाय, तो गायों के अंदर हो जाएंगे 60 गुणसूत्र। गाय और बकरी याद रखना, दोनों के अंदर 60 गुणसूत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? बिल्कुल, श्वसन गति में से फिक्स है एक क्वेश्चन आना। भैंस में श्वसन गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 40 से 50 प्रति मिनट, 30 से 40 प्रति मिनट, 16 से 18 प्रति मिनट और 60 से 80 प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 से 18 प्रति मिनट होती है भैंस के अंदर श्वसन गति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल,
भेड़ के अंदर प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फेरोइंग, ऑप्शन बी लैम्बिंग, ऑप्शन सी फोलिंग, ऑप्शन डी कविंग। ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर करवाया, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे दोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैम्बिंग। एंड लैम्बिंग कहते हैं भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लेवल एकेडमी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मांस में से आना फिक्स है कि कौन से जानवर के मांस को क्या कहते हैं। तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मटन, ऑप्शन बी चेवन, ऑप्शन सी पोर्क और ऑप्शन डी बीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटन। बिल्कुल मटन कहते हैं भेड़ के मांस को। और एडिशनल जानकारी के लिए बता दूं कि चेवन कहते हैं बकरी होती है ना, बकरी या बकरे के मांस को चेवन कहते हैं। पोर्क कहते हैं सूअर के मांस को और बीफ कहते हैं गाय के मांस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मटन कहते हैं भेड़ के मांस को। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेमने में पूंछ को हटाने को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेमने में पूंछ हटाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नॉकिंग, ऑप्शन बी डॉकिंग, ऑप्शन सी डिटेलिंग और ऑप्शन डी डिटेचिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉकिंग कहते हैं मेमने में पूंछ को हटाने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भेड़ों के समूह को कहा जाता है। ये एक समूह में से क्वेश्चन फिक्स है कि भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बैंड, ऑप्शन बी हर्ड, ऑप्शन सी फ्लॉक और ऑप्शन डी ड्रोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉक कहते हैं भेड़ों के समूह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बकरी की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? बिल्कुल ऑप्शन ए ईव, ऑप्शन बी मेयर, ऑप्शन सी डोई या नैनी और ऑप्शन डी बकिया बिल्ली। तो बकरी की वयस्क मादा को कहते हैं डोई या नैनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बकरियों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? बकरियों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हिपर, ऑप्शन बी ट्रिप, ऑप्शन सी हर्ड और ऑप्शन डी पैक। तो बकरियों के समूह को कहते हैं ट्रिप। इसका ऐसे ध्यान रख लेना कि बकरियां वो ट्रिप पे जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बकरी के नवजात बच्चे को किस नाम से जानते हैं? बकरी का जो नवजात होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए किड, ऑप्शन बी बोयर, ऑप्शन सी पिगलेट और ऑप्शन डी फोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किड कहते हैं बकरी के नवजात बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी में समागम यानी कि मेटिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टपिंग, ऑप्शन बी कपलिंग, ऑप्शन सी सर्विंग और ऑप्शन डी किडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्विंग कहते हैं बकरियों के अंदर और टपिंग कहते हैं भेड़ों के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बकरी में प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बकरी के अंदर प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए किडिंग, ऑप्शन बी सर्विंग, ऑप्शन सी टपिंग और ऑप्शन डी लैम्बिंग। तो बकरी के अंदर प्रसव की प्रक्रिया किडिंग कहलाती है और लैम्बिंग कहलाती है भेड़ों के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा पहले तो इसका आंसर मैंने बता दिया था। ऑप्शन ए मटन, ऑप्शन बी चेवन, ऑप्शन सी बीफ और ऑप्शन डी बपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेवन कहते हैं बकरी के मांस को। फिर से बता दूं, मटन कहते हैं भेड़ के मांस को, बीपन कहते हैं गाय के मांस को, पोर्क था उस टाइम सूअर के मांस को था और ये बपन था भैंस के मांस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का है तो बिल्कुल आ सकता है। रक्त का सामान्य पीएच होता है यानी कि जो हमारा ब्लड होता है ना उसका पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.2, 7.3, 7.4 और 7.5। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 7.4 होता है रक्त का पीएच। गाय में कुल हड्डियों की संख्या होती है गाय के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है कुल? ऑप्शन ए 308, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 204 और ऑप्शन डी 206। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 208 होती है गाय के अंदर और मानव के अंदर होती है 206 हड्डियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का हमारा सब अंतिम और प्यारा सा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आरबीसी किस पशु के अंदर होती है? यानी कि सबसे बड़ी आरबीसी किस पशु के अंदर होती है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कुत्ता और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुत्ता। कुत्ते के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी होती है और बकरी के अंदर सबसे
छोटी आरबीसी होती है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और प्लीज़ आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते लाइक भी करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।